अगर मैं आपसे कहूं कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी को उड़ाना इतना आसान होगा, कभी किसी ने सोचा नहीं था। अरे वो खुफिया एजेंसी जिसे CIA के नाम से जाना जाता है, वो खुफिया एजेंसी जो कि दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मानी जाती है, अरे वो खुफिया एजेंसी जो हॉलीवुड के फिल्मों में टोनी स्टार्क बना दी जाती है, आज वही खुफिया एजेंसी को केवल 2 ड्रोन से उड़ा दिया गया। वो भी चारों तरफ पैट्रियट मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम सब तैनात थे, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया। और जानते हो अमेरिका, अरे अमेरिका अभी कुछ समय पहले कह रहा था हाँ केवल छोटा मोटा अटैक हुआ है, हल्का से काक पिलर टूटा है और बाकी से ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अमेरिका के ही न्यूज़पेपर ने अब ये प्रूव कर दिया है कि छोटा मोटा अटैक नहीं था, बल्कि CIA का स्टेशन ही उड़ा दिया गया। असल में ये क्या हुआ था, क्या मुद्दा, इसके बारे में समझते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो सऊदी अरब है उसकी राजधानी रियाद है। तो रियाद के अंदर जो US है उसकी एम्बेसी है। ये एम्बेसी की पूरी बिल्डिंग है और यहीं पर ही ड्रोन अटैक होता है। इस एम्बेसी के अंदर जो CIA खुफिया एजेंसी है उसके स्टेशन भी थे। और सोच कर देखिए भाई साहब कि एकदम एग्जैक्ट उसी बिल्डिंग में ले जाकर घुसाना, आखिरकार कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है ईरान। अरे अभी तक तो केवल हवाई देखा गया था, लेकिन CIA का स्टेशन और उसके एकदम होल कर चले जाना, यार कैसे ईरान कर ले रहा है इतना सब कुछ कि एग्जैक्ट एक रूम उसको पता है और यहां पर ऐसे मारना है और इस गेट पर मारना है। हाँ भाई साहब, ये हो चुका है और अभी पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ा रही। यहां तक कि ईरान की एम्बेसी जो जिम्बाब्वे के अंदर, वो कह रही है ट्रंप प्लीज टॉक, अरे बात करिए यार, हम बोर हो चुके हैं। ये कोई और नहीं बल्कि ईरान की एम्बेसी कह रही है ट्रंप को। लेकिन मेन मुद्दा और पूरा मुद्दा क्या था, अटैक कैसे किया गया, उसको समझते हैं। तो देखो यार, ये मान लेते हैं बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर जो CIA का स्टेशन है वो भी था। ये एम्बेसी है, यानी कि जहां पर राजदूत आकर रहते हैं। ये सऊदी अरब के अंदर है, अमेरिका का राजदूत यहां पर आकर रहता था। यहीं पर CIA का स्टेशन भी था। अब यहां पर जो ईरान है वो सबसे पहले एक तो ड्रोन भेजता है और वो ड्रोन जाकर दीवार के अंदर छेद कर देता है। ये अटैक रात में किया गया था क्योंकि ईरान बार बार कहता है कि आज तक हमने कोई भी नॉर्मल सिविलियंस को टारगेट बनाया ही नहीं है, हमने हमेशा स्ट्रेटेजिक रूप से खेला है। और हाँ, ये बात भी सही है, आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि सऊदी अरब के अंदर इतने लोग मार दिए गए, कुवैत के अंदर इतने लोग मार दिए गए। ईरान जो भी अटैक कर रहा है वो अटैक कर रहा है या तो उनकी रिफाइनरी पर या तो अमेरिकी सैन्य अड्डे पर। जहां जहां अमेरिका ईरान में अटैक कर रहा है वहीं ईरान बाकी खाड़ी देशों में अटैक कर रहा है। वो नॉर्मल सिविलियंस को नहीं टारगेट बना रहा है जैसे अमेरिका बनाया करता है। अरे अमेरिका ने तो एक बार पूरा स्कूल ही उड़ा दिया था जहां पर 170 छोटी छोटी बच्चियां मारी गई थी। ये है अमेरिका जो अपने जीत के लिए छोटी बच्चियों की जान की परवाह तक नहीं करता। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो US की एम्बेसी थी। सबसे पहले एक ड्रोन भेजा जाता है। वो ड्रोन जाता है एक दीवार में पूरी तरीके से टकराकर ब्लास्ट कर देता है और वो दीवार टूट जाती है। अब दीवार में हो चुका है होल और पूरा अंदर रूम है खाली। और फिर दूसरा ड्रोन आता है, उस होल में एग्जैक्ट हलता है और पूरे रूम को ब्लास्ट कर देता है। और एक रूम नहीं, टोटल 3 रूम क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अब ये आप सोच रहे हो कि 3 रूम उड़ा दिए तो इससे क्या ही बहुत ज्यादा मिल जाएगा। अरे 3 रूम इस तरीके से उड़ाया है ना कि वहां के लोग कह रहे हैं कि यार इतनी बुरी तरीके से उड़ा दिया कि इसको रिपेयर करना ही अब नामुमकिन है, मतलब वो रिपेयर हो ही नहीं सकता। उसी के साथ साथ CIA के स्टेशन को उड़ाया भाई साहब। और मैं आपको बता दूं, इसके किनारे ना मिसाइलें लगी हुई थी, एयर डिफेंस सिस्टम वाली। अरे जैसे भारत के अंदर S-400 है, वैसे ही वहां पर पैट्रियट मिसाइल, आयरन डोम, ये बाकी सारी चीजें होती हैं। ये सब कुछ कर ही नहीं पाए। 2 ड्रोन आए, हल गए, ब्लास्ट भी हो गए और पूरा स्टेशन, मतलब पूरा CIA का स्टेशन उड़ा दिए। ये अभी चल रहा है। अब क्या है कि US की एम्बेसी भाई साहब वार्न की है कि इमीडिएट अटैक यहाँ पर हो रहा है सऊदी अरब के अंदर। उसी के ही साथ साथ यहाँ पर 2 ईरानी ड्रोन आए थे। ये रिपोर्ट किए गए हैं कि US की एम्बेसी को टारगेट किया गया है रियाद के अंदर और ख़राब सिचुएशन है। पहले तो अमेरिका अपनी बेइज्जती ना हो इस वजह से कह रहा था कि हाँ छोटा मोटा अटैक हुआ है, लेकिन जब खुलासा हुआ तो ये पता चला कि नहीं, छोटा मोटा अटैक नहीं, वो 2 ड्रोन आकर पूरी तबाही मचा कर चले गए हैं और ये अटैक रात में हुआ था। देखो यार, रात में करने का 2 कारण है।
एक कारण यह है कि ईरान नॉर्मल सिविलियंस को टारगेट नहीं बनाता, क्योंकि रात में सब अपने घर पर होते हैं, कोई बाहर नहीं होता, तो अगर बिल्डिंग गिरती उड़ती भी है तो बाहर कोई मरेगा नहीं। दूसरी चीज, रात के समय पर ना जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाते, और यहां पर इतना तेज ब्लास्ट हुआ था कि भाई साहब उसके जो आगे के गुब्बारे थे ना वो सैटेलाइट की इमेज में भी कैप्चर हो गए थे। अब आप सोच कर देख लीजिए। उसी के साथ साथ अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये सैटेलाइट की इमेज है, ये पूरा का पूरा ऊपर से दिखाया गया है और यहीं पर अटैक किया गया है। उसी के साथ साथ ये देख सकते हो कितना बड़ा आग का धुएं का गुब्बार उठते हुए दिखाया गया है। और यहाँ पर अब ट्रंप कि भाई साहब ऐसी हार मान लो, और उससे भी बड़ी हार आप CIA की मान लो। CIA जो अमेरिका है उसकी खुफिया एजेंसी, उसकी इंटेलिजेंस मानी जाती है, जो खुफिया काम करने के लिए जानी जाती है, उसके स्टेशन को उड़ा दिया गया। अब सोच कर देख लीजिए कैसी खुफिया एजेंसी होगी। हॉलीवुड के पिक्चरों के अंदर ऐसा दिखाया जाता है, कौनो ऑपरेशन मारेंगे एकदम हो जाएगा, समुद्र के अंदर सुई खोज कर दिखा देते हैं, यहां अपना स्टेशन ही नहीं बचा पाए। अब सोच कर देख लीजिए अब और कितना ठोकेगा ईरान। अभी हाल फिलहाल 2 जेट गिरा दिया, पायलट को पकड़ने की खबर आ रही है, यहां इनके स्टेशन को उड़ा दिया। मतलब इस तरीके से हो रहा है ना कि आप सोच नहीं सकते। और अमेरिका के अंदर जानते हो क्या हो रहा है? डोनाल्ड ट्रंप और बाकी अन्य लोग कह रहे हैं कि इनको हटाओ, जो आर्मी के चीफ हैं इसको हटाओ। तो वहां पर लोग ना तंग आ चुके हैं अपने आर्मी से, अपने आर्मी के चीफ से, क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं कि इनका आर्मी का चीफ कुछ कर नहीं पा रहा। लेकिन उनको क्या पता है कि ईरान से जीतना अब इनके लिए मुश्किल ही नहीं, जान जी ये नामुमकिन है। अब ये लोहे के चने चबाएंगे, और जानते हो कितना मजबूत दांत होता है, लोहे के चने चबा पाएंगे कि नहीं। बाकी अगर ऐसी अधिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, वहां पर भी आपको सारी जानकारियां मिलती रहेंगी। वहां पर फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, कोई पैसा वैसा नहीं लगेगा। बाकी इस वीडियो में तो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।